जो भी ऊपर पावर में दिया उसमें 1 ऐड करो और उसी को उससे डिवाइड। अब गाइज अगर इसी को हमें अगर ये है कि नहीं मुझे स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, इलास्टिसिटी आ जाती है, प्लास्टिक प्रॉपर्टी आ जाती है, इसलिए वो अपने सो भाई इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्ट्रेन एनर्जी। और स्ट्रेन एनर्जी होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। मान लो एक मैंने वायर लिया, ओके, मैंने एक वायर लिया, इस वायर को आप सभी को मैं बता रहा हूं। देखो सबसे पहले इसके पहले वाले टॉपिक में मैंने आप सभी को समझाया था कि पहला कंडीशन ये होता है कि वायर को अगर स्ट्रेच करोगे, फोर्स को रिमूव कर दोगे तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। दूसरा कंडीशन ये होता है कि आप और फोर्स अगर दे रहे हो तो भाई एक ऐसा कंडीशन आ जाता है कि वायर अपने ओरिजिनल पोजीशन, ओरिजिनल शेप में आता नहीं है, ओके, क्योंकि उसके अंदर प्लास्टिसिटी आ जाती है, प्लास्टिक प्रॉपर्टी आ जाती है, इसलिए वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आता नहीं है। अब गाइस ये वायर है, ओके, अगर मैं इसको स्ट्रेच कर रहा हूं तो ये वायर के अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है जो इसको रोकता है, भाई आजा, मुझे जोड़ के, मुझे ज्यादा घींच मत, घींचेगा तो क्या हो जाएगा, मैं ब्रेक हो जाऊंगा। इसीलिए जो वायर को स्ट्रेच किया जाता है, तो ये जो स्ट्रेच हो रहा है पार्ट वो किसके अगेंस्ट वर्क करता है, रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करता है। मतलब इसके अगेंस्ट काम करना पड़ता है ना, तो ही वो स्ट्रेच होगा। तो ये जो वायर है वो किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। तो और ये जो वर्क कर रहा है वो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। और इसी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो वायर, जो पार्ट स्ट्रेच हो रहा है वो किसके अगेंस्ट वर्क कर रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। और जो इसके अंदर वर्क हो रहा है वो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है जब हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, और इसी को बोलते हैं हम स्ट्रेन एनर्जी। क्लियर? अब चलो आगे। सबसे पहली बात तो गाइस, ये वायर के जो लेंथ है, लेंथ को हमने कैपिटल एल लिया हुआ है, चेंज इन लेंथ को हमने स्मॉल एल लिया हुआ है, जो फोर्स लगा रहे हैं उसको एफ लिया हुआ है, और वायर कितना मोटा है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हमने कैपिटल ए लिया हुआ है। इतनी चीजें क्लियर? अब चलो आ जाओ डेरिवेशन की तरफ। हम बढ़ते हैं, पूरा ये ऊपर कर देते हैं इसको। चलो यंग्स मॉडुलस क्या होता है? यंग्स मॉडुलस मैंने बताया था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ। अब अगर यंग्स मॉडुलस को मैं और सिस्टमैटिक सॉल्व करूं तो गाइस क्या हो जाएगा, एफ, अगर मैं इसको चेंज करूं तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर चला जाता ना, एफ एल अपॉन ए एल। ये हो गया हमारा यंग्स मॉडुलस का कंप्लीट फॉर्मूला, ये ऑलरेडी आपको पता है। अब मुझे, क्योंकि इसके अंदर जो मैं लोड लगा रहा हूं जिसके कारण स्ट्रेच हो रहा है वो मुझे फाइंड करना पड़ेगा, तो एफ मतलब फोर्स फाइंड करना पड़ेगा, तो ये डिवाइड वाला यहां मल्टीप्लाई में चला जाएगा, वाई ए एल अपॉन कैपिटल एल। क्लियर? अब गाइस देखो फिजिक्स के अंदर एक चीज है जो आपको समझना पड़ेगा, इसके अंदर कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि आप 11th में इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं, आगे जाके ये चीजें क्लियर हो जाएगी। फिर भी मैं ट्राई करूंगा। ये चेंज इन लेंथ, ये ओरिजिनल लेंथ है, ये चेंज इन लेंथ, और ये जो मैंने स्ट्रेस दिया, जो लोड दिया जिसके कारण ये चेंज हुआ है वो है। बट फिजिक्स के अंदर हम हमेशा कंप्लीट, ये इसके अंदर जो वर्क हुआ है इसके अगेंस्ट जो वर्क किया है, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क किया जिसके कारण इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई है, कौन सी, स्ट्रेन एनर्जी। तो भाई ये जो वर्क इसके अगेंस्ट क्या है, वो कंप्लीट वर्क हम पहले नहीं फाइंड करते, हम पहले ये फाइंड करते हैं कि इसके एक छोटे से पार्टिकल पे कितना वर्क हुआ होगा जब इसके अगेंस्ट इसने काम किया होगा, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट अगर इसने अपने आप को खींचना, मतलब आगे बढ़ाने के लिए काम किया होगा, तो छोटे से पार्टिकल में कितना वर्क हुआ होगा, सबसे पहले हम वो फाइंड करते हैं। तो जैसे हमें छोटू सा पार्टिकल का मिल गया, फिर इसके ऊपर हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कंप्लीट बॉडी में कितना वर्क हुआ है इसके अगेंस्ट, और वर्क मिल गया, वर्क मतलब ही क्या होता है मेरे दोस्त, एनर्जी। तो भाई तो इसीलिए हम वहां जो छोटू से पार्टिकल के फोर्स हम क्या लिखेंगे, एफ वाई ए, एंड छोटू से पार्टिकल ने जो डिस्प्लेसमेंट किया उसको हम लेंगे स्मॉल एक्स और कैपिटल एल। ये हो गया, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1 क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे गाइस, अब देखो ध्यान से, देखो वर्क क्या होता है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। आप सभी को मैंने बताया कि एक छोटू से पार्टिकल है, तो छोटे से पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को हम क्या ले लेंगे, dx, ओके, क्योंकि वो छोटे से पार्टिकल पे हमें डेरिवेटिव अप्लाई करना पड़ेगा, एंड छोटू सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वर्क भी क्या होगा, छोटू सा। समझ में आ रहा है? अब गाइस फोर्स की वैल्यू कितनी है, तो छोटे से जगह पे जो फोर्स लगा है वो कितना है,
वाई ए एक्स डी एक्स, अरे सॉरी एल, एल इंटू डी एक्स। क्लियर। अब ये डेरिवेटिव। अब गाइस मुझे तो छोटी सी जगह का फाइंड नहीं करना है, मुझे तो कंप्लीट वर्क फाइंड करना है ना, इसलिए मैं इस पे अप्लाई करूंगा इंटीग्रेशन। क्या अप्लाई करूंगा? इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन के टाइम मैं एक लिमिट भी अप्लाई करता हूं, जिससे मुझे ये पता चले मुझे कहां से कहां तक का वर्क फाइंड करना है। तो मुझे कहां से कहां तक, स्टार्टिंग से लेके जहां तक चेंज हुआ है, मतलब 0 टू लेके चेंज इन लेंथ, जहां तक चेंज हुआ है वहां तक का फाइंड करना है। अब जब भी गाइस इंटीग्रेशन, अब मैंने डेरिवेटिव लगा दिया, देन इंटीग्रेशन लगा दिया, जब इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव को हटाऊंगा तो मुझे मिलेगा कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू मतलब अब कंप्लीट वर्क। तो पहले डेरिवेटिव देन इंटीग्रेशन लगाओ, फिर इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव हटाओ, देन कंप्लीट वर्क हमें मिल जाएगा। अब गाइस यहां ध्यान दो, यहां y यंग्स मॉडुलस कांस्टेंट होता है, एरिया क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, लेंथ जो है वो भी कांस्टेंट है क्योंकि वैसा ही है, ओरिजिनल लेंथ को ओरिजिनल लेंथ ही बोलेंगे हम। तो l ये कांस्टेंट है, तो अंदर क्या बचा? 0 टू l, अंदर बचा हमारा x dx, x dx ये बचा। ओके। अब गाइस एक और मैं यहां आपको फॉर्मूला बता देता हूं, वैसे हो सकता है आप में से बहुत लोगों को पता हो। अगर x रेस टू 2 dx है इंटीग्रेशन में, तो इसका हो जाएगा x रेस टू 3 अपॉन 3। अगर x रेस टू 10 है तो x रेस टू 11 अपॉन 11, ऐसा हो जाएगा। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। जो भी ऊपर पावर में दिया उसमें 1 ऐड करो और उसी को उससे डिवाइड करो। तो यहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब कुछ नहीं दिखाई दे रहा मतलब कितना है? 1 है। तो ये क्या हो जाएगा? वाई ए एल इंटीग्रेशन 0 टू एल, अरे इंटीग्रेशन अप्लाई कर रहा हूं ना, एक मिनट। जब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख रहा हूं तो इंटीग्रेशन हट जाएगा। तो कितना हो जाएगा इसका फॉर्मूला? एक्स रेस टू 2 अपॉन 2। मैंने बोला जितना पावर है, पावर में 1 है तो 1 और प्लस करो और उसी नंबर से नीचे डिवाइड कर दो। तो ये हो गया। और इस पे लिमिट 0 टू एल, कहां से कहां तक लगा दिया मैंने। अब गाइस मैंने ये तो कर दिया, ये तो कर दिया मैंने। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब ये लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा। लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं? हाइयर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। W इक्वल टू, ये देखो ध्यान दो एकदम अच्छे से, ये क्या है हमारा? एक्स रेस टू 2 अपॉन 2, तो हम लिखेंगे वाई ए अपॉन एल। ध्यान दो अच्छे से, इसके जगह पे हाइयर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो एक्स हाइयर लिमिट, हाइयर एक्स की जगह पे हाइयर लिमिट कौन है? एल, एल रेस टू 2 अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट कौन है? 0, 0 टू 2 अपॉन 2। अब गाइस देखो ये क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है। देखो धीरे धीरे लिमिट अप्लाई, ये सब डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सॉल्व करने लगोगे ना, ये करोगे भी नहीं पार्ट। ये पार्ट साइड, यहाँ क्या बचा? एल रेस टू 2 अपॉन 2 ये बचा। अब गाइस थोड़ा इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं हम, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, ज्यादा नहीं। कि 2 को आगे ले लेता हूं, 1/2 को आगे ले लिया मैंने, इंटू वाई ए, इसमें एल स्क्वायर है मतलब 2 एल है, तो एक एल को मैंने ले लिया और नीचे एल, 2 एल है और एक एल को मैंने अलग से रख दिया। देखो ये देखो एल स्क्वायर है तो 2 एल है, एक एल को इधर ले लिया, एक एल को इधर कर लिया। ऐसा क्यों किया सर? इसका आंसर देखो मिल जाएगा अभी। ये पूरा हमारा पार्ट क्या है? एफ। ये देखो वाई एल अपॉन एल क्या होता है? एफ। तो मैं इसके जगह पे डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ? एफ और आगे वाला ये एल। ये मिल गया मुझे कंप्लीट वर्क। और वर्क मतलब ही क्या होता है? एनर्जी होता है। तो मैं यहां थोड़ा एक बार, फोर्स मतलब क्या? फोर्स मतलब लोड, जो लोड मैंने लगाया जिसके कारण क्या हुआ? चेंजेस हुआ। और एल मतलब चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ मतलब एक्सटेंशन, कितना वो एक्सटेंड हुआ। तो ये हो गया हमारा वर्क। अब वर्क मतलब ही क्या है? एनर्जी। अपने को तो स्ट्रेन एनर्जी फाइंड करना है, स्ट्रेन एनर्जी। तो क्या होगा? 1/2 लोड इंटू एक्सटेंशन। क्लियर हो गया? ये स्ट्रेन एनर्जी का ये स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसके बाद हम करने वाले हैं कुछ कन्वर्जन जो न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आता है और कभी कभी डेरिवेशन में भी पूछा जाता है। ओके, अब चलो आगे। ये वाला पार्ट यहां तक रखता हूं क्योंकि यहां तक काम है। अब गाइस एग्जाम में कभी कभी हमें यह आता है
क्या आता है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये फाइंड करने के लिए आता है। तो स्ट्रेन एनर्जी हमने अभी फाइंड किया, क्या था स्ट्रेन एनर्जी, ऊपर 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 देखो क्या था। हाँ पहले ये मैं हटा दूं, स्ट्रेन एनर्जी क्या था, देखो ध्यान से, इसको थोड़ा मैं नीचे लाऊं तो 1/2 फोर्स इंटू लेंथ, 1/2 फोर्स इंटू लेंथ, फोर्स 1/2 फोर, अच्छे से लिखता हूं थोड़ा, स्ट्रेन एनर्जी 1/2 फोर्स इंटू लेंथ, ये था। ओके, बट अगर एग्जाम में आता स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या करो, बस वॉल्यूम को डिवाइड करो। और वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं, वॉल्यूम कभी भी गाइस, जब एरिया को, ध्यान दो, एरिया को जब मैं लेंथ से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल जाएगा किसी भी जगह का वॉल्यूम मिल जाता है। तो वही सेम काम, वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, एरिया को लेंथ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा। तो देखो वॉल्यूम निकालने के लिए एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लिख दिया, एरिया इंटू लेंथ। अब ये हो गया, हमें मिल गया स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 फोर्स पर यूनिट एरिया, क्या होता है, स्ट्रेस होता है भाई, स्ट्रेस। और चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ क्या होता है, स्ट्रेन होता है मेरे दोस्त। तो ये हो गया, एक और कन्वर्जन मिल गया। तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, 1/2 इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये हो गया एक। अब कभी कभी गाइस एक चीज और हमारे एग्जाम में आता है, ये सभी कन्वर्जन है, एक और आता है हमसे, आप सभी को पता है कि यंग्स मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, यही होता है, होता है। अब देखो, अगर मेरा मन करे कि नहीं मेरे को स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों नहीं चाहिए, मुझे दोनों में से एक ही चाहिए, तो अगर आपको बस स्ट्रेस चाहिए, मान लो आपको लाइफ में बस स्ट्रेस चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेन को इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये स्ट्रेस की वैल्यू हमें मिल गई, ये स्ट्रेस की वैल्यू मिल गई। स्ट्रेस की वैल्यू को यहां अगर मैं पुट करता हूं, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेन एनर्जी अपॉन वॉल्यूम 1/2 इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस की जगह पे क्या है, वाई, स्ट्रेस की जगह पे ध्यान से देखना, स्ट्रेस की जगह पे क्या आ गया, वाई इंटू स्ट्रेन, और एक स्ट्रेन ऑलरेडी पहले से ही था। ओके, अब देखो ये कैसा हो गया, फिर ये कुछ कन्वर्जेंस है, तो ये कैसा हो गया, 1/2 वाई स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन, क्या हो जाएगा हमारा, स्ट्रेन का स्क्वायर, या तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, वाई ये हमारा स्ट्रेन का स्क्वायर अपॉन 2। ओके, ये हो गया हमारा स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर। अब गाइज अगर इसी को हमें, अगर ये है कि नहीं मुझे स्ट्रेन नहीं चाहिए, मुझे स्ट्रेन चाहिए ही नहीं, मुझे स्ट्रेस चाहिए, मुझे क्या चाहिए, स्ट्रेस। अभी मुझे देखो मैंने किसकी तरह चेंज किया है, मैंने किसके जगह पे चेंज किया, मैंने स्ट्रेस के जगह पे चेंज किया है, स्ट्रेस के जगह पे। बट अगर आपको चेंज करना है स्ट्रेन के जगह पे, तो कैसे हो जाएगा, ये फॉर्मूले को चेंज कर दो आप, स्ट्रेन इक्वल स्ट्रेस अपॉन वाई, ये देखो स्ट्रेन की तरह चेंज हो गया। अब बस फॉर्मूले में स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, मैं फिर से लिख देता हूं पूरा, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। अब देखो स्ट्रेस ऐसे ही रखो, इनटू स्ट्रेन के जगह पे क्या लिखेंगे, स्ट्रेस अपॉन वाई। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2 स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन वाई। ये देखो दो कन्वर्जन मैंने बता दिया। पहला कन्वर्जन आप सभी को मिला y स्ट्रेन स्क्वायर अपॉन 2, और दूसरा कन्वर्जन मिला 1/2 स्ट्रेस रेस टू 2 अपॉन y। तो भाई अगर स्ट्रेन की तरह कन्वर्ट करना है तो ये वाला, और स्ट्रेस की तरह कन्वर्ट करना है तो वो वाला, ऐसे कन्वर्जन फैक्टर। तो दोनों चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर कर दी। और एग्जाम में अगर आया तो भाई ये पूरा अगर आपको बस ये है स्ट्रेन एनर्जी, तो बस ऊपर तक ही फोर्स इनटू एक्सटेंशन, बस वहीं तक करना,
बट अगर कन्वर्जन अगर आपको पूछा, आपको अगर ऐसा पूछा स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो भी गाइस यहीं तक होता है, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। बट अगर आपको बाकी फॉर्म में चेंज करना है तो आप इस तरह से चेंजेस कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।